हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार 10 से लेके 13, 14, 15 के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.5, बट उसको करने से पहले उसका एक कंसेप्ट है, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो मैट्रिसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आ गया तो आप ये एक्सरसाइज 2.5 अच्छे से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड? अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो दो टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम के एक दो सम्स ही आपके टेक्स्ट बुक में, बट रो के ज्यादा है, इसलिए वी विल बी गोइंग फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब आपने मैट्रिसेस का इतना एक्सरसाइज यानी कि 2.4 तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो आपको मैट्रिसेस का फॉर्म मालूम होगा। आपका मैट्रिसेस जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स के अंदर 3x3 का है, A11 A12, ये क्या होता है? एलिमेंट पोजीशन। मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब इस मैट्रिक्स को मैं एज अ लूडो ट्रीट करने वाला हूं, मतलब ये इस मैट्रिक्स को हम लोग एज अ लूडो लेने वाले। तो जैसे आपका मैट्रिक्स है वैसे ये मेरा लूडो भी है। अब लूडो के अंदर आपने देखा रहेगा कोई एक पोजीशन से स्टार्ट करना और होम पे जाके एंड करना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये 2x2 के फॉर्म में, या तो फिर 3x3 का मैट्रिक्स की बात करूंगा तो 3x3 के मैट्रिक्स में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपका काम क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में? आपका काम है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि ए बी सी जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, अब वो 2x2 हो सकता है या 3x3 हो सकता है, आपको करना क्या, उस क्वेश्चन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या काम है? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है उससे इनवर्स फाइंड करना होता है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स को 2x2 है तो 1 0 0 1 के फॉर्म में, 3x3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब कोई लोग कॉलम को कन्वर्ट करने को ट्राई कर दे और कोई स्टूडेंट्स रो को। मैं प्रेफर करता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन होगा उसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब आपको क्वेश्चन तो कुछ भी दिया रहेगा बट आपको 1 0 0 1 में ही कन्वर्ट करना है। इन शॉर्ट आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर कन्वर्जन का जो प्रोसेस होगा, कन्वर्जन में आपको 1 और 0 ही लाना और कुछ भी लाना नहीं है। मतलब आपको 1 लाने का ट्रिक और 0 लाने का ट्रिक पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कर सकते हो। कैसे करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला रूल क्या है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है लूडो। लूडो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो भाई अपने को 6 आएगा तो अपना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो ग्रीन होने दो, ब्लू होने दो, येलो होने दो, रेड होने, जो भी है। तो मैं आपको पहले 2x2 का प्रोसेस और 3x3 का प्रोसेस बता रहा हूं और फिर 1 और 0 लाने का रूल बता देता हूं। पहले अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरा जो मैट्रिक्स है ये 2x2 के फॉर्मेट में, जैसे आपको यहाँ पे लूडो दिख रहा है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट होगा। यहां पे आपको क्या लिखना है, 1। सबसे पहला आपको क्या लाना है, 1। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले सबसे पहले आपको क्या लाना है, 1 लाना है। अब ये जो 1 आया है, ये 1 को हम यूज करेंगे और उसी के नीचे आ जाएंगे, और क्या लेके आ जाएंगे, तो उसके नीचे हम लोग लेके आ जाएंगे 0। तो 1 लाना है और 1 के बाद क्या लाना है, 0। तो पहले 1 आएगा और फिर 0 आएगा। 1 0 हो गया। अब ये बाजू आ जाएंगे और ये बाजू आएंगे तो इधर क्या लाने वाले हैं, यहाँ पे फिर से हम क्या लाने वाले हैं, 1 लाने वाले। तो यहाँ पे आपको आने वाला है 1। 1 आया। अब ये 1 को यूज करो और ऊपर क्या लेके आओ, 0। तो यहाँ पे जो ऊपर 0 आएगा, ऐसा आपका जो प्रोसेस है 2x2 का प्रोसेस है, 1 लाओ 0 लाओ 1 लाओ 0 लाओ।
ये आपका प्रोसेस है 2 इंटू 2 का, ये एंड हो जाएगा। अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो 3 इंटू 3 में क्या स्टार्ट करना है, वही सेम पोजीशन से स्टार्ट करना है, बट यहाँ पे लिखने का प्रोसेस अलग है। तो इसको मैट्रिक्स ले लेता हूँ, स्टार्ट यही पॉइंट से करेंगे हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला, और स्टार्ट में सबसे पहला क्या लाओगे 1, तो आपको सबसे पहला वहां पे लाना है 1। 1 आ गया, 1 के बाद 1 को यूज करो और उसके नीचे 0 लाओ और उसके नीचे 0 लाओ, क्योंकि आपने मैट्रिक्स देखा होगा 3 इंटू 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। तो आप ऐसा लिख रहे हो, लिख तो कॉलम में रहो, बट रूल अप्लाई होने वाला है रो का। देखते कैसे, तो ये आ गया 1 0 0। अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो पहले 1 फिर 0 0, मतलब इस 1 को यूज करो और दोनों जगह पे 0 लाओ, पहले ऐसे आएंगे। फिर आप चले जाओगे बीच में, यहां पे 1 लेके आओगे, जहां पे डाइस है वहां पे 1 लेके आओगे। इस 1 को यूज करेंगे, ऊपर की तरफ एक 0 लाएंगे और एक नीचे की तरफ 0 लाएंगे, मतलब ये जो मिडल 1 है इसको यूज करना है, ऊपर 0 और नीचे 0 लाना है। प्रोसेस याद रखना, क्योंकि इसी प्रोसेस में सारे सम्स होने वाले। 2 इंटू 2 है तो 1 0 1 0, 3 इंटू 3 है तो 1 0 0, फिर 1 लाओ, ऊपर 0 नीचे 0 लेके आना है। और फिर अगर लास्ट बच गया तो लास्ट में 1 लाएंगे और ऊपर ऊपर जाएंगे, 2 0 लेके आएंगे और हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो ये आपको आई होप समझ में आए। ये 2 इंटू 2 का प्रोसेस है और ये 3 इंटू 3 का, मतलब आप अगर आपका मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है, 3 इंटू 3 का है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यही आपको हेल्प करने वाला है। क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे कि भाई 1 और 0 लाना कैसा है, तो उसका रूल क्या है। तो इसका रूल ये है कि अगर आपको 1 लाना है, अगर आपको 1 लाना है तो ज्यादा सोचना नहीं है। आपके क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो नंबर होगा, जिस पोजीशन पे 1 लाना है, जिस पोजीशन पे, जैसे 1 0 1 0, तो जहां जहां 1 आने वाला है वहां जो नंबर होगा उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो टू ब्रिंग 1, what you have to do, to bring 1 you have to multiply or divide by the same number। समझ में, सेम नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई करो, 1/3 है तो 3/1 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 कैंसिल होएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। 1 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। और 0 लाने का रूल क्या है, तो 0 लाने का रूल है सेम नंबर से प्लस या माइनस। 0 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से प्लस या माइनस, जो भी नंबर होगा वही नंबर से प्लस या माइनस करो। +4 है -4 करो, -4 है +4 करो, आंसर 0 आएगा। बट 0 के साथ और एक कंडीशन ऐड होता है और वो कंडीशन है, आपको दिख रहा है, बट यूज 1। बट यूज 1 का मतलब है, अगर मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया तो आपने देखा रहेगा, पहले 1 लाता हूं मैं और फिर 0 लाता हूं, तो जो 1 आया है वही 1 से उसके नीचे 0 आ सकता है। फिर अगर नया 1 आया तो नए 1 से यूज करके बाकी 0 आ सकते हैं। तो जब जब 1 आएगा उस 1 को आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो एक छोटा सा सम लेंगे, उसके अंदर मैं आपको क्लियर करके देता हूं। स्टार्ट करते एक छोटा सा बेसिक सम देखते हैं क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया है 2 4 6 8, ये आपका मैट्रिक्स है, जिसमें 2 और 4 जो है ये आपके फर्स्ट रो में है और 6 और 8 जो है वो आपका सेकेंड रो है। तो उसे R1 और R2 का नंबर डिनोट किया है, रो नंबर 1 रो नंबर 2। ये समझ में आ गया। अब ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है और मुझे बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करो। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब होता है कि मुझे ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब 2 और 4 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। 6 और 8 कौन से रो में है, सेकेंड रो में। मुझे क्या करना है, इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपको वहां पे दिख रहा है, स्टार्ट होगा 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। प्रोसेस याद करो 2 इंटू 2 का। तो सबसे पहला स्टार्ट में 1 लाना है, फिर वो 1 को यूज करके नीचे 0 लाना है, फिर उसके बाद ये बाजू आना है 1 लाना है, फिर ये 1 को यूज करना है, ऊपर 0 लाना है। इन शॉर्ट 1 के प्लेस पे मेरा 1 नहीं है, क्वेश्चन में क्या है 2 है, और फिर 0 के प्लेस पे क्या है 6 है, फिर 1 के प्लेस पे क्या है 8 है, फिर 0 जहां पे 0 आने वाला वहां पे क्या है 4 है। अपने को जो मैट्रिक्स दिया है उस नंबर्स को जरा पकड़ के चलो, जहां पे 2 है वहां पे 1 आने वाला है, जहां पे 6 है वहां पे 0 आने वाला है, जहां पे 8 है वहां पे 1 आने का है, जहां पे 4 है वहां पे अपने को 0 लाना है। ये प्रोसेस ध्यान में रखना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशन की तरफ। कंडीशन मैंने कहा है अगर 1 लाना है तो जो भी नंबर 1 के प्लेस पे होगा
जो भी नंबर 1 के प्लेस पे होगा वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। 1 के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, तो सर 1 के प्लेस पे तो 2 दिख रहा है। अब 2 ही नंबर 2 को यूज करना है, क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो सर 4 हो जाएगा, लेकिन 2 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जो 2 है वहां पे डिवाइड बाय 2 करना है। तो अब ये कंडीशन वहां पे लिखना पड़ेगा। ये तो लॉजिक हो गया, दिमाग में आ गया कि हाँ 2 डिवाइड बाय 2 करो 1 आ जाएगा, बट उसे एक फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये कौन से रो में है, देखो सर ये फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो में है तो हमको लिखना पड़ेगा R1, नंबर नहीं लिखना है, रो नंबर लिखना है वहां पे। तो मैं लिखूंगा कंडीशन, क्या है मेरा कंडीशन, तो कंडीशन है R1, देखो वहां पे लिखा मैंने R1, और जो एरो मारा है उसे पढ़ूंगा सच दैट रो नंबर 1 सच दैट रो नंबर 1 में जो पहला वैल्यू है, पहला वैल्यू क्या है, 2 है, तो वहां पे मैंने लिखा है R1 इज इक्वल्स टू, सॉरी R1 सच दैट ब्रैकेट में R1 डिवाइडेड बाई 2। R1 मतलब क्या है, 2 है, 2 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आने वाला है, 1। कंडीशन क्या था, 1 लाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होएगा, डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो वहां पे मैंने कंडीशन लिखा। आई होप अगर ये कंडीशन आपको समझ गया है ना तो आपका काम हो गया है। R1 सच दैट R1 डिवाइड बाय 2, क्लियर हुआ यहां तक। आप जब भी कोई कंडीशन लिखोगे तो वो कंडीशन सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं होता है, पूरे रो के लिए होता है। अब हमने 2 को देख के कंडीशन लिखा है, जैसे आपने देखा कि भाई 2 के जगह पे 1 लाना था, तो 2 को देखा क्या था, उधर 2 था तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब मैंने कंडीशन उस पर्टिकुलर नंबर को देखा और लिखा है। बट ये कंडीशन पूरे R1 को अप्लाई होने वाला है। देखते वर्किंग बनाता हूं तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। वर्किंग में आ जाता हूं, तो वर्किंग में मैंने वही कंडीशन वहां पे लिख दिया। अब R1 मेरा क्या है, जरा देखो एग्जाम्पल में जाओ। R1 में क्या है, 2 और 4 है, तो ये कंडीशन पूरे R1 के लिए, R2 के लिए नहीं है, R2 जैसा है वैसे ही रहने वाला है। तो R1 में पहला नंबर क्या है, तो सर R1 में पहला नंबर है 2, और मैंने कंडीशन क्या लिखा है, R1 डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, सर 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 आएगा, ये तो हम लोगों ने लिखा है, मतलब वेरी गुड। दूसरा क्या है फर्स्ट रो के अंदर, तो दूसरा नंबर 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में। और अगर रो में वैल्यूज होते तो और भी सब रो को वैल्यू को, मतलब जो भी आपके रो में जितने एलिमेंट्स होते उन सबको आप ये कंडीशन अप्लाई करते। अब यहाँ पे नहीं है तो खत्म हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया, तो मेरा आंसर आया, फर्स्ट रो का आंसर आप देख सकते हो 1 और 2 हो गया। पहले 2 और 4 था, अब 1 और 2, और 2 के जगह पे 1 आ चुका है। समझ में आया। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको जो नंबर बोला गया, जिस पोजीशन में बोला गया, उधर 1 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर 1 लाना है और फिर 0 लाना है। ये 2 into 2 का प्रोसेस है। तो 2 के जगह पे 1 आ गया, बाकी क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप सब अपने आप कन्वर्ट होते रहेगा। क्लियर। अब 1 आ गया। अब ये 1 कौन से रो में आया है, फर्स्ट रो में आया है। अब इसी 1 को यूज करना है और उसके नीचे जो नंबर है 6, वहां पे क्या लाना है, 0 लाना है। अब 0 लाने के लिए कंडीशन क्या दिया मैंने, 0 लाने का कंडीशन है जो नंबर होगा उसी नंबर से प्लस या माइनस, 6 प्लस 6 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन 6 माइनस 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 करूंगा तो 0 आ गया। बट मैंने बोला 0 जब भी आप लाओगे तो आपको 1 को यूज करना पड़ेगा, और 1 तो उसके ऊपर है, और ऊपर जो है उसे रो 1 कहते हैं, और इस 1 के नीचे जो है वो रो 2 है। तो मुझे रो 2 में क्या लाना है, 0 लाना है। 6 के जगह पे वो कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में 0 लाना है। तो कंडीशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे मेरा कंडीशन होगा सेकेंड रो, सेकेंड रो में 0 लाना है। R2 सच दैट R2 माइनस 6, क्योंकि मैंने बताया सेम नंबर से प्लस या माइनस, तो R2 माइनस 6 लिखा, लेकिन आगे उसकी दिख रहा है आपको R1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 1 आया है उस 1 को हमको यूज करना है। तो ये जो 1 आया है इसको मुझे यूज करके 6 के जगह पे 0 लाना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये 1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में तो यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा। अगर ये 1 सेकेंड रो में होता तो मैं R2 लिखता। समझ में आ रहा है क्या, फिर से एक बार चाहिए तो वापस एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोल रहा हूं, आपको कंडीशन है 0 लाने का सेम नंबर से प्लस या माइनस। तो इधर 6 था, प्लस 6 था, माइनस 6 किया, 0 तो आ गया, बट यूज 1, और ये 1 कौन से रो में, फर्स्ट रो में, इसलिए वहां पे R1 लिख दिया मैंने।
क्लियर। अगर आप R1 नहीं लिखोगे आपको 0 भी आता रहेगा, बट आगे चल के कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो इसलिए जब भी 1 आएगा, जिस रो में 1 आएगा उस रो का नंबर यहाँ पे आपको ऐड करना है। चलिए हमने ये तो लिख दिया, अब आ जाते हैं वर्किंग की तरफ। तो R2 के लिए लिखा है, मतलब पूरा R2 बदलने वाला है, पूरे वैल्यू R2 के बदलने वाले। तो R2 में वैल्यू अब क्या क्या था, 6 और 8 दोनों बदलने वाला है। वर्किंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। R2 सच दैट R2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1 है, तो यहाँ पे पहला R2 क्या है, 6 है। तो 6 माइनस 6 इंटू यहाँ पे R1 तो 1 ही था, इसके ऊपर R1 में वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 6 0, तो 6 के जगह पे 0 आ गया। अब आ जाते हैं सेकेंड R2 में वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 R2 लिखना पड़ेगा। R2 मतलब 8 माइनस 6 टाइम 8 के ऊपर R2 का वैल्यू क्या है, 8 के ऊपर R1 का वैल्यू क्या है, 8 के ऊपर R1 का वैल्यू है 2। तो देखो 8 वहां पे लिखा है मैंने, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इंटू 2, क्योंकि यहां पे R1 का वैल्यू क्या है, 2 है, इसलिए यहां पे R1 2 और यहां पे R1 1 लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है। हमने इसको पकड़ के चला, इसको नहीं पकड़ा है, तो कंडीशन जिसके लिए उसके लिए आपको सोचना है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो 8 माइनस 12 करोगे तो माइनस 4 आएगा। अब R2 का वैल्यू आ गया। आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स 1 2 जैसा था वैसे ही, उसको तो कोई बदलाव नहीं, 1 के नीचे 0 लाना था, वो 0 आ गया, इधर आ गया -4। क्लियर है। अब -4 के जगह पे क्या लाना है, 1। 1 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। -4 को मल्टीप्लाई बाय -4 करूंगा तो 16 आ जाएगा, लेकिन -4 को डिवाइड बाय -4 करूंगा तो 1 आएगा। डिवाइड करना है किधर, R2 को, क्योंकि R2 में अब 1 लाना है, तो यहां पे कंडीशन में लिखूंगा R2 सच दैट R2 डिवाइड बाय 4। कंडीशन R2 है, मतलब सब बदलने वाला है, R2 सब बदलने वाला है, R1 नहीं। वर्किंग देखते हैं कैसे होगा। R2, अब मेरे पास R2 क्या है, देखो 0 है, -4 है। कंडीशन है R2 को डिवाइड बाय -4 करना है, तो 0 डिवाइड बाय -4 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -4 डिवाइड बाय -4 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। -4 डिवाइड बाय -4 1 होने वाला है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो अभी कंडीशन में क्या आंसर आने वाला है, 0 और 1। देखिए आपका मैट्रिक्स बन गया, पहला रो जैसा है वैसे ही, दूसरे रो में क्या आया, 0 और 1, नया 1 आ गया है। नए 1 को यूज करना है, और 1 के ऊपर जो नंबर है उसे आपको 0 करना है, क्योंकि अब उधर ऊपर ही जाना, क्योंकि प्रोसेस ऐसा था, 1 था, 0 था, फिर 1 है, अब 0 है। अब 2 के जगह पे क्या लाना है, 0 लाना है। 2 के जगह पे मतलब ये कौन से रो में आया, फर्स्ट रो में आया। फर्स्ट रो में 2 है, उधर हमको क्या करना है, 0 करना है। फर्स्ट रो, तो कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, R1 लिखने वाला हूं, R1 सच दैट R1 -2, +2 को तो -2 करेंगे तो 0 आएगा, बट यहां पे कौन सा 1 यूज होगा, इसके नीचे वाला कौन से रो में है, R2। देखो वहां पे मैंने R2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो 1 नया आया उसी 1 को यूज करके ऊपर 0 लाना है, और वो सेकेंड रो में, इसलिए यहाँ पे R2 लिखना है। तो जब भी आपको 0 लाना है, 1 यूज करने का मतलब ये है। क्लियर हुआ। अब ये कंडीशन किसके लिए, R1 के लिए, तो सब R1 बदलेगा, R2 जैसा है वैसे ही हम लिख देते R1 इज इक्वल टू R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। तो आपको पहला R1 कितना वैल्यू दिखा, देखो 1 दिया है, 1 माइनस इधर 1 के नीचे R2 का वैल्यू कितना है, 0, 2 0 का 0 होगा, 1 माइनस 0 का आंसर 1 आएगा। और दूसरा है 2 -2 इंटू उसके नीचे तो 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0 होगा। तो इस तरह से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया 1001 में। अगर ये कन्वर्जन समझ में आया 2 इंटू 2 का, तो आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्लियर होगा। ये मैंने 2 इंटू 2 का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही मैं 3 इंटू 3 का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, ताकि तुम्हारा जो डाउट है 3 इंटू 3 का वो भी क्लियर हो जाए। और उसको बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा सा लगेगा आपको ऐसा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, बट करना तो पड़ेगा। इसलिए आपको ये कंसेप्ट 1010 का कंसेप्ट और 3 इंटू 3 का कंसेप्ट याद करना है। स्टार्ट करते हैं 3 इंटू 3 का। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। अभी आपको क्वेश्चन यहां पे दिया है 2 4 6 5 8 10 3 2 5, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। क्लियर है। करना क्या है आपको यहाँ पे, तो पहले जो फर्स्ट रो है उसमें जो पहला वैल्यू है 2, उसके जगह पे 1 लाना है, 5 के जगह पे 0 लाना है, 3 के जगह पे 0 लाना है, फिर जो बीच में 8 है उसके जगह पे 1 लाना है, उसके ऊपर जो नंबर 4 है उधर 0 लाना है, एंड सो ऑन। तो आपका प्रोसेस 3 इंटू 3 का तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टार्ट कैसे होगा, भाई 2 से स्टार्ट होगा, 2 के जगह पे 1 आएगा,
फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 8 के जगह पे 1, फिर 0 और फिर 0, फिर नीचे की तरफ ये तो बाजू में आएंगे 1 आएंगे और ये 1 को यूज करके ऊपर 0। पहला 1 यूज करेंगे 2 0 आएगा, दूसरा 1 यूज करेंगे ऊपर 0 और नीचे 0 आएगा, तीसरा 1 यूज करेंगे ऊपर ऊपर 0 आएगा, मतलब पहला 1 मतलब R1 यूज करेंगे तो 2 0 आएगा, बीच में जो 1 है ये यूज करेंगे तो ऊपर 0 नीचे 0, मतलब बीच में मतलब वो सेकेंड रो वाला 1 है, सेकेंड रो वाला 1 यूज करेंगे तो ऊपर और नीचे 0 आएगा, थर्ड रो वाला 1 यूज करेंगे दोनों 0 आ जाएगा। तो याद रखना पहला 1 यूज होगा किसके, 2 0 के लिए, तो R1 यूज होगा, दूसरे में R2 यूज होगा, तीसरे में R3 यूज होने वाला है, क्योंकि थर्ड R से पहले दो वैल्यूज आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, सब देखते हैं क्वेश्चन क्या। तो अपने को 2 के जगह पे क्या लाना है, 2 के जगह पे 1 लाना है। ठीक है, चलिए तो आप लिख लेते पहला कंडीशन, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में है तो कंडीशन क्या आएगा सर, 1 लाना है तो सेम नंबर से प्लस, सॉरी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, 2 डिवाइड बाई 2 1 होगा, कौन से रो में, फर्स्ट रो में, तो कंडीशन आएगा R1 सच दैट R1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट रो के लिए कंडीशन है पूरा फर्स्ट रो बदलेगा, सेकेंड और थर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो फर्स्ट रो का वैल्यू क्या है जरा देखो, तो फर्स्ट रो का वैल्यू है आपका 2 4 6, R1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होने वाला है 1, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होने वाला है, 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो आपको आ गया फर्स्ट रो का वैल्यू 1 2 और 3। तो आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया, देखो फर्स्ट रो क्या हो गया 1 2 और 3 हो गया। सेकेंड और थर्ड में कुछ भी फर्क आया है नहीं सर, सेकेंड जैसा है थर्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 आ गया। अब ये 1 जो है फर्स्ट रो का 1 जो है इसे आपको यूज करना है और किधर लाना है, नीचे उसके 0, 5 के जगह पे 0 और 3 के जगह पे 0 लाना है। अब 5 के जगह पे 0 लाते हैं, 0 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से प्लस या माइनस, सेम मतलब उधर क्या है 5, +5 को -5 करेंगे 0 आ जाएगा, कौन से रो में है, सेकेंड रो में, तो कंडीशन लिखूंगा सेकेंड रो, R2 सच दैट R2 -5 बट ऊपर वाला 1 बोले तो R1 यूज करना है। कंडीशन समझ में आ रहा है? चलिए वर्किंग देख लेते हैं क्या है। सेकेंड रो के लिए कंडीशन है, इसका मतलब पूरा सेकेंड रो में अप्लाई होगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आते देखते R2 कितना है, सर पहला तो 5 है, 5 -5 इंटू R1 ऊपर कितना है 1, 5 1 जा 5, 5 -5 0 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है 8, 8 में उधर 8 के ऊपर R1 कितना है 2 है, तो कंडीशन है 8 -5 टाइम्स ऑफ R1 कितना है 2, 5 2 जा 10, 8 -10 -2। तीसरा R2 कितना है 10 है, 10 के ऊपर R1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 10 -5 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 15, 10 में 15 जाएगा तो कितना -5। कंडीशन समझ में आ गया? अगर कंडीशन का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है गारंटी देता हूं 2.5 अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा बट कंसेप्ट बैठ गया है तो आप ये एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। तो अभी आपको R2 का वैल्यू मिल गया, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो गया 1 2 3 जैसा था वैसे ही सेकेंड मैट्रिक्स मतलब सेकेंड रो बदल गया है, 0 -2 -5, थर्ड में तो कोई फर्क आया नहीं। क्लियर हो गया? अब 0 के नीचे 3 है, 3 के जगह पे क्या लाना है 0 लाना है, 3 के जगह पे 0 लाना है, तो 0 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से प्लस या माइनस करोगे, +3 है -3 करोगे, तो कंडीशन R3 के लिए लिखने वाले, तो यहां पे आएगा R3 सच दैट R3 -3 कर दोगे, +3 में -3 बट यूज ऊपर वाला 1 बोले तो R1, तो इसके साथ भी R1 आने वाला है। कंडीशन अप्लाई कर दिया है, R3 बदलेगा, R2 और R1 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। R3 में पहला वैल्यू था 3, तो 3 -3 इंटू 1 करो क्योंकि यहाँ पे R1 का वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका आंसर 0। दूसरा है 2 है, तो 2 -3 टाइम इसके ऊपर R1 का वैल्यू कितना था, इसके ऊपर R1 का वैल्यू 2 था, तो 3 2 6, 2 -6 करोगे तो -4। तीसरा वैल्यू था 5, 5 के ऊपर R1 का वैल्यू कितना है, R1 फर्स्ट रो का वैल्यू कितना है 3 है, तो 5 -3 टाइम्स ऑफ 3 है यहाँ पे, तो 5 -9 करोगे -4 आ जाएगा। ये आपको किसका वैल्यू आया है, तो ये आपको थर्ड रो का वैल्यू है। तो आपका नया मैट्रिक्स बन गया है 1 2 3 फर्क नहीं, 0 -2 -5 फर्क नहीं, R3 बदल गया है 0 -4 -4। ये आपने देखो 1 0 0, यहाँ पे आपको 1 0 0 आ चुका है। अब ये आने के बाद कहां जाना है, तो ऐसा आओगे और फिर अब बीच में जाओगे, बीच में मतलब कौन से जगह पे जाने वाले, -2 के जगह पे जाने वाले।
चलिए ठीक है, -2 के जगह पे आ जाते तो पहला जो मैट्रिक्स था वो लिख लेता हूं, सेम मैट्रिक्स था। अब मुझे -2 के जगह पे क्या लाना है, 1 लाना है। 1 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड। -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, बट -2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। -2 से डिवाइड करना है, कौन से रो में, सेकेंड रो में। तो कंडीशन में क्या लिखूंगा, R2 सच दैट R2 डिवाइड बाय -2। समझ में आ गया क्या, R2 सच दैट R2 डिवाइड बाय -2 कर दिया। अब कंडीशन R2 के लिए लिखा है, पूरा R2 बदलेगा, R1 और R3 में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वर्किंग देख लेते, R2 का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 था, 0 डिवाइड बाय -2 0 होगा, -2 डिवाइड बाय -2 1 होगा, -5 डिवाइड बाय -2 माइनस माइनस कैंसल, तो आपको आंसर आएगा 5/2। तो देखो आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया, 1 2 3 कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0 -4 कुछ फर्क नहीं पड़ा, R2 बदल गया 0 1 5। क्लियर है मैट्रिक्स, आई होप इतना आपको समझ में आया। देख सकते हैं आप 0 -1 और सॉरी 0 1 5/2 सेकेंड रो हो गया है। अब 1 आ चुका है, इस 1 को यूज करेंगे ऊपर, यानी कि फर्स्ट रो में 0 लाएंगे और फिर थर्ड रो में 0 लाएंगे। तो पहले अभी फर्स्ट रो में जाता हूं और 0 लेके आता हूं। 0 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से प्लस या माइनस, कौन सा नंबर है, 2 है, +2 करूंगा तो 4 होगा, -2 करूंगा तो माइनस करूंगा तो 0 होने वाला। बट अब यहां पे 1 कौन सा यूज होगा, सेकेंड रो वाला, क्योंकि सेकेंड रो से ही ऊपर 0 और नीचे 0 आने वाला है। तो यहाँ पे जब भी मैं कंडीशन 0 के लिए लिखूंगा तो जो भी कंडीशन है उसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, R2। अब कौन से रो में 0 लाना है, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे लिखूंगा R1 सच दैट R1 -2 +2 है तो -2, बट यूज क्या करना है, R2। कंडीशन समझ में आया। वर्किंग देख लेते एक बार फटाफट, वर्किंग में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे वर्किंग में कौन सा रो पे कंडीशन है, फर्स्ट रो पे कंडीशन है, तो फर्स्ट रो के सारे वैल्यूज बदलने वाले। तो पहला वैल्यू क्या है, 1 है, 1 -2 टाइम्स ऑफ R2। अब यहाँ पे 1 के नीचे R2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 1 -2 टाइम्स ऑफ R2 का वैल्यू तो 0 है, 2 0 0 होने वाला है, तो 1 -2 0 0 तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। दूसरे पे जाते, दूसरा वैल्यू क्या है, तो दूसरा वैल्यू R1 का 2 है, 2 -2 टाइम्स ऑफ क्या, R2, और R2 यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 2 -2 टाइम्स ऑफ R2 का वैल्यू है 1, 2 -2 इज 0। तीसरा क्या है, तो 3 -2 टाइम्स ऑफ 5/2, 5/2 में 2 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3 और 5 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। तो इसका आंसर कितना आया, -2। वर्किंग इसके लिए आपके सामने रखा तो आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आ सके। तो अब ये R1 का वैल्यू तो आ गया, तो आपका मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 -2, सेकेंड रो और थर्ड रो को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ऊपर 0 आ गया। अब 1 के नीचे 0 लाना है, R3 में 0 लाना है, -4 है, -4 को -4 करूंगा तो कितना आएगा, -8, लेकिन -4 को +4 करूंगा तो क्या होगा, 0। मतलब अब R3 में +4 करूंगा तो 0 आएगा, 0 तो आ गया, बट यूज करना है 1, कौन सा 1, सेकेंड रो का 1। तो यहाँ पे क्या आने वाला है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन R3 के लिए आने वाला है। क्या कंडीशन है, R3 सच दैट R3 +4 बट यूज R2। समझ में आया, सेकेंड रो को यूज करेंगे 0 आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई कर दिया, वर्किंग देखते हैं। कंडीशन R3 के लिए तो पूरा R3 बदलने वाला है। R3 में पहला वैल्यू क्या दिख रहा है, देखो 0, 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, 0 के ऊपर R2 का वैल्यू क्या है, सर 0 ही है, तो 4 0 + 0 क्या होने वाला है, सर 0 ही आने वाला है। दूसरा वैल्यू क्या था, देखो -4 था, अब R3 में है ना, तो R3 में दूसरा वैल्यू क्या है, -4 है, -4 प्लस 4 इंटू उसके ऊपर R2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो -4 4 1 4 प्लस 4 कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तीसरा वैल्यू क्या है, सर -4 है, वो भी -4 प्लस 4 इंटू यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, सर यहाँ पे R2 का वैल्यू 5/2 है, 2 1 2 2 4 और 2 कैंसिल होगा, तो 2 1 2 2 4, 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आएगा, -4 में 10 प्लस करना है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स यहाँ पे R3 का आ गया 1 0 0, देखो 1 0 -2 0 1 5/2 0 0 6, जो सेकेंड रो था 1 आया है, 1 आके ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। अब ये बाजू जाना है, 6 के जगह पे जाना है और क्या लाना है, 1 लाना है।
तो ये सेम मैट्रिक्स कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं फिर से। तो आपको अब 6 के जगह पे क्या लाना है, तो 6 के जगह पे 1 लाना है। और 1 लाने का रूल क्या है, 1 लाने का रूल है सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड मतलब 6 डिवाइड बाय 6 तो सर 1 आने वाला है। कौन से रो में, थर्ड रो में। तो कंडीशन आएगा R3 सच दैट R3 डिवाइड बाय 6, कुछ किसी को यूज नहीं करते, डिवाइड बाय 6। कंडीशन किसके लिए, R3 के लिए। इसका मतलब है R3 बदलने वाला है। 0 डिवाइड बाय 6 करोगे 0, 0 डिवाइड बाय 6 करोगे 0, 6 डिवाइड बाय 6 करोगे 1। R3 का वैल्यू आ गया, तो आपका मैट्रिक्स आ गया। देखो लास्ट में 0 0 और 1, बाकी दो तो जैसा है वैसे ही। अब जो नया 1 आया आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो नया 1 आया है, इस 1 को आपको यूज करना है और इस 1 से ऊपर एक 0 और उसके ऊपर एक 0, सेकेंड रो में 0, फर्स्ट रो में 0 लाना है। अब पहले मैं सेकेंड रो में 0 ला रहा हूं। 0 लाने का रूल क्या है, सेम नंबर से प्लस या माइनस, और ये फ्रैक्शन है कुछ नहीं, जो कंडीशन है वो सबके लिए सेम रहने वाला है। सेकेंड रो में लाना मतलब R2। 0 लाने के लिए सेम नंबर, 5/2 है तो 5/2 यूज करना पड़ेगा, बट ये पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो 5/2 माइनस 5/2 करना है। तो कंडीशन लिखूंगा R2 सच दैट R2 माइनस 5/2। बट मैंने क्या बोला, 0 लाने के टाइम पे 1 को यूज करना है। कौन सा 1, तो यहाँ पे R3 वाला 1 यूज होगा। कंडीशन समझ में आ गया। चलिए वर्किंग कर लेते। R2 के लिए तो R2 का वैल्यू बदलेगा। तो सबसे पहला R2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, सबसे पहला R2 का वैल्यू आपको 0 दिख रहा है। तो 0 माइनस 5/2 इंटू R3, तो दोनों का वैल्यू तो 0 ही है। R2 और R3 दोनों 0 है, तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। देखो 0 है। फिर दूसरे पे जाते हैं। R2 क्या है, 1 है। 1 माइनस 5/2 इंटू उसके नीचे R3 का वैल्यू तो 0 है। 5/2 तो 0 नहीं, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तीसरा R2 का वैल्यू है 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1, 5/2 इंटू 1 5/2, 5/2 माइनस 5/2 क्या आने वाला है, तो सर इधर तो 0 ही आने वाला है। समझ में आया, तो इसका वैल्यू आ गया, तो आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया। तो आपका मैट्रिक्स है 1 0, देखो 1 0 माइनस 2, 0 1 0 0 0 1। अब 1 के नीचे 0 और अब ऊपर 0 लाना है, -2 के जगह पे 0 लाना है। -2 की जगह पे 0 मतलब फर्स्ट रो में 0 लाना है। 0 लाने का रूल क्या है, प्लस या माइनस। -2 है तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। कौन से रो में, फर्स्ट रो में। R1 सच दैट R1 +2, बट यूज 1, कौन सा, R3 का। कंडीशन अप्लाई कर दिया, वर्किंग देख लेते। 1 पहला वैल्यू R1 का 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है, फर्स्ट रो में R3 का वैल्यू कितना है, 0 है ना। तो 2 0 0, 1 प्लस 0 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 0 प्लस 0 0 होने वाला है। लास्ट नंबर क्या रहेगा, 0। कंडीशन अप्लाई करो, ये आपको समझ में आया। तो अब आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।